आज जो हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप का, इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें ब्लड के बारे में बताया गया था कि ब्लड किस प्रकार से शरीर में काम करता है। और आज का जो टॉपिक है इसमें बताया जाएगा कि ब्लड ग्रुप है, ये जो डॉक्टर लोग होते हैं लैब में चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भेजते हैं, लैब वाले किस तरीके से बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ये है, वो बताने का तरीका क्या होता है वो देखो। पहले वो क्या देखते हैं उस माइक्रोस्कोप से। अगर आपने इस टॉपिक को ठीक से देख लिया तो आप अपने ब्लड को खुद चेक कर सकते हो यदि आपके पास माइक्रोस्कोप हो तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि पहले वाले वीडियो में बताया था, ब्लड ग्रुप होता है वो दो पार्ट में बटा होता है, प्लाज्मा और आरबीसी। ये पहले बता दिया मैंने। लेकिन जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी पाया जाता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है और आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। और ये एंटीबॉडीज और एंटीजन ही हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज, इसकी शेप इस प्रकार से होती है, गोला होता है और इसके भारी बाई जैसी शेप दिखाई देती है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अब मैंने टेस्ट करने के लिए ब्लड निकाला, यहाँ पे थोड़ा चुभया और थोड़ा ब्लड लिया और स्लाइड पे लगाया और माइक्रोस्कोप से देखा, और देखने के बाद देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की शेप दिखाई देती है। तो वो शेप आपके यहाँ पे ये 4 प्रकार की शेप दिखाई देंगी, इनमें से कोई एक शेप होगी और 5वीं शेप जो होगी वो आरएच फैक्टर वाली होगी। तो 5 शेप के माध्यम से आप ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो। कैसे? जैसे हमने कहा, आपने माइक्रोस्कोप से देखा स्लाइड पर और देखने के बाद पता किया, अरे इसमें तो एक गोलाकार आकृति दिखाई दे रही है और इसके बाहरी ये कैसी शेप दिखाई दे रही है, नुकीली, जो नुकीली दिखाई दे रही है और गोला है, और एक बाई जैसी शेप दिखाई दे रही है और बाई जैसी शेप दिखाई देने के यहाँ पे इसके गोलाकार है। कैसे है? आधे गोलाकार है। तो आप देखोगे यहाँ पर तो नुकीली है और यहाँ पर गोला है, बाई में गोलाकार है और ए में क्या है, नुकीली है। आप कह सकते हो कि एंटीजन आपका नोकदार है और एंटीबॉडीज आपकी कैसी है, गोलाकार है। तो आप बोलेंगे आपका ब्लड ग्रुप ए है। क्या है? ए है। और मैं बोलूंगा बी कैसे पहचानेंगे, तो बोलेंगे गोलाकार आकृति के बाहरी तरफ आपको ये गोल टाइप में आधे सर्कल में दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तो बोलेंगे एंटीजन। ये एंटीजन में गोलाकार दिखाई दे, लेकिन एंटीबॉडीज में कैसे दिखाई देना चाहिए, ये बाई पर कटीले, ठीक है ना, इस कांटेदार दिखाई देना चाहिए। तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। क्या होगा? बी होगा। यानी कि आपने देखा कि एंटीजन बी आपका गोल शेप में बाहर है और एंटीबॉडी है जो बाई की शेप में, वो कैसा है, कांटेदार है। आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया। ओके, मैंने कहा अब ये बताओ ए बी कैसे चेक करेंगे, तो बोलेंगे इसका इससे बिल्कुल अलग है, इसमें एक ही शेप में दोनों होंगे, गोलाकार और कांटेदार, गोलाकार और कांटेदार, गोलाकार और कांटेदार, इस प्रकार की शेप दिखाई देती है। तो बोलेंगे इसमें एंटीजन भी है और एंटीबॉडीज एक में ही है, तो बोलेंगे ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अब आते हैं बाई का, सॉरी ओ का। किसका है? ओ का। अब ओ का ब्लड ग्रुप है, वो कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे एक गोलाकार आकृति दिखाई देगी आपको और उस गोलाकार आकृति में आपको क्या देखना है, 2 आपको एंटीजन मिल जाएंगे, एंटीजन दोनों मिलेंगे, सॉरी एंटीबॉडी दोनों मिलेंगे, एंटीजन नहीं। एंटीजन तो आपका एक होगा, एंटीजन क्या होगा, एक होगा। कौन सा होगा? वो भी ओ होगा। और एंटीबॉडी जो होंगे आपके दोनों होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। देखो यहाँ पे बाई की आकृति, यहाँ पे गोलाकार है दोनों तरफ और यहाँ पे क्या है, कांटेदार है। क्या है? कांटेदार है। अच्छा, ये तो आपका ओ ब्लड ग्रुप हो गया। मैंने कहा ऐसी आकृति देखो क्यों डिसाइड की गई, भगवान ने कैसे, देखो किस तरीके से लीला रची होगी। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ भी कांटेदार होता और यहाँ भी कांटेदार होता तो ये आपस में फंस जाते और ब्लड ग्रुप आगे सर्कुलेट होने से रुक जाता और व्यक्ति खत्म हो जाता। इसलिए एक कांटेदार है, एक गोल है, तो इसमें ये फंसेगा नहीं। हर शेप में देखो, यहाँ पे देखो ये कांटेदार है तो ये गोलाकार है, तो ये भी नहीं फंसेगा, चलता रहेगा। यहाँ पे दोनों क्या है, एक कांटेदार एक शेप, यहाँ पे देखो ये फंसेंगे नहीं। इस तरीके से बोल सकते हैं आप अपना ब्लड ग्रुप
माइक्रोस्कोप की सहायता से खुद चेक कर सकते हो कि ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है। इस तकनीक के माध्यम से, इस तरीके के माध्यम से मैंने जैसे बताया। फिर मैंने कहा कि कहीं कहीं किसी किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। बोला हाँ, ये वीनर नाम के वैज्ञानिक ने क्या देखा था कि रेसिस बंदर लिया जिसका मुंह लाल लाल सा होता है ना, लाल कलर का मुंह होता है, वो बंदर के खून को चेक किया तो उसमें देखा उसने कि यहाँ पे कांटेदार, गोलाकार, दो तो शेप उन्होंने एग्जामिन करनी थी पहले, लेकिन अगली शेप उन्हें और मिली जो कि कैसी है, एकदम इस शेप में है, चौकोर शेप में। बोला ये क्या है, तो इसको देख करके उन्होंने कहा कि ये तो कुछ अलग सा ही है। तो उन्होंने बहुत सारे बंदरों का ब्लड ग्रुप चेक किया, तो कुछ में तो ये पाया गया, कुछ में नहीं पाया गया। अच्छा, जिसमें पाया गया उसको बोल दिया गया पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया गया उसको बोल दिया नेगेटिव। तो ये फैक्टर चेक करने के लिए बोलेंगे अगर RH फैक्टर पॉजिटिव आता है तो वो रेसिस बंदर के जो से ब्लड ग्रुप से मैच खाता है, और नहीं है तो नहीं खाता है। तो वो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से आता है, ठीक है ना, रेसिस मंकी के ब्लड से ये पॉजिटिव नेगेटिव वहां से लिया गया। अब बात आगे करते हैं कि ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है वो कौन है, बोलेंगे O नेगेटिव, यानी कि ब्लड ग्रुप O है वो सबको दे सकता है। और रिसीव कौन कर सकता है, बोलेंगे AB, जो रिसीव कर सकता है। अच्छा, एक चीज और आती है इसमें कि ब्लड ग्रुप में देखा जाए अगर किसी महिला मतलब किसी मेल की शादी फीमेल के साथ होती है तो एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, तो उसकी संतान जो होगी वो क्या होगी, वो पहली संतान जो होगी वो 2-3 महीने बाद खत्म हो जाएगी और दूसरी संतान होगी ही नहीं। तो अधिकतर अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस, तो ऐसे में जो विद्वान लोग होते हैं क्या करते हैं कि समय से पहले, डिलीवरी का समय होने से पहले उनकी डिलीवरी करवा देते हैं प्रीमेच्योर, और बच्चे को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, एर्थ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। अच्छा, फिर आता है कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पेरेंट्स के ऊपर डिसाइड करता है। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल, बच्चे का ब्लड ग्रुप पेरेंट्स के ऊपर ही डिसाइड करता है। जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है ना, मेल का ब्लड ग्रुप A है और फीमेल का B है, तो उसमें ब्लड ग्रुप होने की संभावना कोई सी हो सकती है, यानी कि A भी हो सकती है, B, AB, O, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, मतलब कुछ भी हो सकती है ना। यानी कि बोलेंगे अगर पेरेंट्स A और B हैं जिनका ब्लड ग्रुप, तो बोलेंगे उनका ब्लड ग्रुप इन 4 में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, AB के शादी किसी और ब्लड ग्रुप के साथ, इनमें से किसी के साथ कर दी जाए तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे का, तो बोलेंगे O को छोड़कर कोई सा भी हो सकता है, O नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने कहा अगर O की शादी किसी इन A, B और AB इनमें से किसी के साथ कर दी जाए तो बोलेंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बोले O भी हो सकता है, और जो दे रखे हैं A, B और AB ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कौन से, जो यहाँ पे दिया होगा वो, ठीक है ना, O भी हो सकता है, जो यहाँ पे दिया होगा वो ही हो सकता है, ठीक है। बोलेंगे अगर O की शादी AB के साथ कर दी जाए तो बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप होगा ही नहीं उनका, ठीक है ना। ऐसी शादी में बच्चे का ब्लड ग्रुप संभव नहीं है, क्या होगा, ठीक है ना, और ऐसी शादी करनी भी नहीं होती है। सेम ब्लड ग्रुप अगर हो जाए तो माता का भी सेम है, पिता का भी सेम है, तो बोलेंगे उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा या तो O होगा, या तो जो सेम है वही होगा। जैसे A है तो A होगा, B है तो B होगा, ठीक है, या तो O होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ब्लड ग्रुप बच्चों में होने की संभावना क्या होती है, ठीक है ना।